अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कल हमने सबक पढ़ा था अफसाना इबरत का खुलासा। यानी कल हमने इसका इस सबक का खुलासा पढ़ा था। आज हम इसी सबक के चंद सवालात करने जा रहे हैं। यानी आज का जो हमारा मकसद जो है वो है इस सबक के सवालात हल करना। पहला सवाल जो है, पंडित चंद्रदार अपने पेशे से बेजार क्यों थे? यानी पंडित चंद्रदार जो थे वो अपने पेशे से, अपने इस काम से क्यों परेशान थे, क्यों नाखुश थे? इसका जवाब है, पंडित चंद्रदार अपने पेशे से इसलिए बेजार थे क्योंकि उनके पास आमदनी कम थी, उनके पास कम रुपये थे जितने उनके दो हमसायों दारोगा और मुंशी के पास थे। यानी उनके पास उनके जो दो हमसाया जो थे उनके साथ उनकी भी आमदनी इतनी थी, मगर उनके आमदनी में थोड़ा इजाफा हो गया था। वो किस लिए कि वो रिश्वत लेते थे। वो दोनों दारोगा और मुंशी इल्म और लियाकत के एतबार से, इल्म और लियाकत के लिहाज से पंडित जी के बराबर न थे। यानी उनको इल्म और लियाकत नहीं थी, इल्म नहीं था जितना पंडित जी को था। पंडित जी के बराबर न थे, मगर रुपयों और की वजह से, रुपयों दौलत की वजह से वो पूरे इलाके में छाए हुए थे। यानी पूरे इलाके में उनका रौब गालिब था। वो लोगों से रिश्वत लेकर ठाठ बाट से ज़िंदगी बसर कर रहे थे। बाज़ारों में उनके लिए ख़ास निरख था। यानी जब वो कभी बाज़ार जाते, बाज़ार में कुछ ख़रीदने जाते, तो वहाँ से भी उनको जो दुकानदार थे वो उनको ख़ास निरख से, ख़ास एक सस्ती कीमत पर उनको चीज़ें फ़रोख्त करते। लोग इन्हें झुक कर सलाम करते। पंडित जी मुश्किल से अपनी कलील आमदनी पर गुजारा करते। इसी वजह से वो अपने पेशे से नाखुश थे। पंडित जी जो थे वो अपनी इस कम आमदनी पर मुश्किल से गुजारा करते थे, दो वक्त की रोटी हासिल कर पा रहे थे, जबकि उनके दो दोस्त ऐश व अशरत से ज़िंदगी बसर कर रहे थे। इसी वजह से मुंशी जी, पंडित जी अपने इस पेशे से नाखुश थे, यानी बेजार थे। उसके बाद दूसरा सवाल है, दारोगा का पंडित जी के साथ कैसा बर्ताव था? देखा जाए तो पंडित चंद्रदार जो थे वो सीधे साधे आदमी थे। दारोगा उनके पड़ोसी थे। दारोगा जो थे वो उनके हमसाया थे। कभी कभार तरस खाकर हमसाया होने का हक अदा करते। कभी कभी तरस खाकर वो हमसायगी का हक अदा करते। कभी सब्ज़ी बेचते और कभी दूध। लेकिन ये मेहरबानी सिर्फ हमसाया होने की वजह से नहीं करते थे, बल्कि इसके पीछे उनकी खुदगर्जी भी छुपी हुई थी। इस थोड़ी सी मेहरबानी के एवज़ पंडित चंद्रदार को दारोगा जी के दो बच्चों को, आवारा बच्चों की निगरानी करनी पड़ती थी। यानी उनकी देखभाल करनी पड़ती थी और उनकी तरबियत करनी पड़ती थी। तीसरा सवाल था, दौरान सफ़र दारोगा के साथ पेश आया वाक़ा अपने अल्फाज में लिखिए। यानी सफ़र के दौरान दारोगा के साथ जो वाक़ा पेश आया उसको अपने अल्फाज में लिखिए, अपनी ज़ुबान में लिखिए जो आप सोचते हैं। इसका जवाब है, दारोगा जो था उसको दौरान सफ़र काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। दौरान मुलाजमत यानी नौकरी करने के दौरान अपने रोब और पुलिस अफसर होने का उसने नाजायज़ फ़ायदा उठाया था। लेकिन जब वो अयोध्या के सफ़र को निकला तो सफ़र के दौरान इसको बेइज्जती का सामना करना पड़ा। गाड़ी में जगह न मिलने की वजह से उसकी दो हम मुसाफिरों से तू मैं हो गई, यानी लड़ाई हो गई। इन दो आदमियों के साथ दारोगा ने नाइंसाफ़ी की थी। दौरान मुलाजमत इन्होंने इन दो आदमियों को पीटा था, जिसका बदला इन्हें इस तरह मिला और इस तरह उनको रसवाई हासिल हुई, यानी रसवाई मिल गई। उसके बाद है, कृपा शंकर ने पंडित चंद्रदार, दारोगा और मुंशी के साथ क्या सलूक किया? कृपा शंकर, इसका जवाब है, कृपा शंकर जो था वो पंडित जी का पुराना शागिर्द रह चुका था। वो पंडित जी और इसके साथियों के साथ मेहरबानी से पेश आया।
यानी जब वो बारिश में भीग चुके थे, खुले मैदान में बारिश में वो भीगे हुए थे, तो वहाँ से कृपाशंकर का गुज़र हुआ। उसने अपने उस्ताद यानी पंडित जी को पहचान लिया और उनको अपने साथ लिया। कृपाशंकर इनको अपने साथ अपने घर ले गया। जब बारिश में वो भीग चुके थे और सर्दी से ठठर रहे थे, इसने 2-3 दिन इन्हें अपने घर में रखा और खूब खातिरदारी की। अपने उस्ताद पंडित जी के सामने बड़े एहतराम से खड़ा रहता। 3 दिन बाद इन्हें रुखसत करने स्टेशन तक आया और नम आँखों से अपने उस्ताद और इसके साथियों को रुखसत किया। यानी कृपाशंकर 3 दिन तक इनकी खिदमत करता रहा, 3 दिन तक इनकी खातिरदारी करता रहा। 3 दिन के बाद जब वो वापस अयोध्या से निकले, अपने घर को रवाना हुए, तो कृपाशंकर उनको स्टेशन तक रुखसत करने के लिए आया और नम आँखों से, रोती हुई आँखों से उन्होंने अपने उस्ताद को वहाँ से रुखसत किया। इसके बाद है कि पंडित चंद्रधर को अपने पेशे की अजमत का एहसास किस तरह हुआ। पंडित चंद्रधर को इस वक्त अपने पेशे का एहसास हुआ जब उसने देखा कि उनका शागिर्द किस तरह जोश और जज्बे से पूरे दिन रात इनकी खातिरदारी करता रहा। इन्हें एहसास हुआ कि इतनी इज़्ज़त एक उस्ताद को ही मिल सकती है। उसने सोचा कि यह हैसियत दुनिया की तमाम तर हैसियतों से मुमताज़ है। जब कृपाशंकर ने पंडित जी को और उसके साथियों को अपने घर लिया, तो पंडित जी कृपाशंकर के घर पहुंचकर सारी रात नहीं सो पाए। यानी उनके जो साथी थे वो तो सो गए, जिनको रास्ते में रसवाई मिली थी, यानी दारोगा को भी बहुत परेशानी का सामना पड़ा, मुंशी जी को भी काफ़ी परेशानी हुई रास्ते में। तो पंडित जी भी उनके साथ ही थे, उन्होंने भी परेशानी उठाई, लेकिन वो उनकी वजह से उठाई। जब कृपाशंकर के घर पहुंचे तो वो सारी रात, दूसरे तो वो सो गए, तो दारोगा और मुंशी सो गए, लेकिन पंडित जी रात सारी नहीं सो पाए, पूरी रात जागते रहे। वो रात भर ये सोचते रहे कि इन लोगों ने अपने पेशे का गलत इस्तेमाल करके रसवाई मोल ली और इन्हें अपने शागिर्द यानी पंडित चंद्रधर को की तरफ से और इन्हें अपने शागिर्द की तरफ से कितनी इज़्ज़त मिली। इसी बात का मुआजना करते रहे। तब इन्हें अपने पेशे की अजमत का एहसास हुआ। इन्हें मालूम हुआ कि दुनिया में रुपया पैसा ही सब कुछ नहीं है। इंसान की असली चमक दमक तो इज़्ज़त है, जो मोहब्बत, खलूस और हमदर्दी से हासिल होती है। फिर इनकी तबीयत में तब्दीली आ गई। उन्होंने अपने पेशे को नहीं कोसा और अपने पेशे पर मुतमिन हो गए। अब उनको पता चला कि ये पेशा कितना अजीम है। उसके बाद है, इस अफसाने का नाम इबरत क्यों रखा गया। इस कहानी का नाम इबरत इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें इंसान को नसीहत हासिल होती है कि इंसान जैसा बोएगा वैसा काटेगा, यानी जैसा करेगा वैसा भरेगा। यानी इबरत का माने ही है नसीहत। इसीलिए इस सबक का नाम भी इबरत रखा गया, क्योंकि उसने देख लिया जैसे मुंशी जी ने, जैसा वो उसने बोया था, यानी जितना उसने जुल्म किया था, जितना लोगों को तंग किया था, वैसे ही उसको इस दौरान सफ़र उसका बदला मिला। लेकिन पंडित चंद्रधर ने कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की थी, इसलिए उनको वहाँ भी सफ़र के दौरान भी अच्छी इज़्ज़त मिली। तो इसका यही आखिर में हम कह सकते हैं कि इंसान जैसा करेगा वैसा भरेगा।